नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। आज हम बात करेंगे खेल की। सब जितना छोटा है खेल उतना ही अपने में बड़ा महत्व रखता है। खेल एक स्वस्थ समाज की कल्पना करता है और एक स्वस्थ समाज के गठन करता है। ऐसे ही खेल भावना से ओतप्रोत एक से एकेडमी में हम खड़े हैं जिसका नाम भगत सिंह खेल एकेडमी तिग्गीपुर निजामाबाद, जो बाबू केदारनाथ स्मारक शिक्षण संस्थान से चलता है। खेल भावना जो होती है वो देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सामंजस्य एकता संगठन का काम करती है। ऐसी ही खेल भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय पहलवान अमरजीत यादव ने एक ऐसी पहल की है जिससे गांव-गांव से लोग खेल भावना से ओतप्रोत होकर देश के लिए काम कर सके। आप पीछे हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि यह सुबह का समय है और यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग अपने पहलवानी का जोर आजमाइश कर रहे हैं, टेक्निकल गुण सीख रहे हैं। कुश्ती को दिखाएं यहाँ पे, जहाँ पे टेक्निकल कुछ बच्चियाँ हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चियाँ केवल घर के लिए घरेलू काम के लिए बनी है, लेकिन पहलवान जी के पहल के अनुसार यहाँ पे बच्चियों को टेक्निकल गुण सिखाया जा रहा है पहलवानी का। जैसा कि आप लोगों ने पिक्चरों में भी देखा होगा कि एक दंगल पिक्चर आई थी जहाँ पर बच्चियों के लिए संघर्ष किया गया था। और ऐसी हमारी प्रतिभाएं भारत में रह चुकी हैं जहाँ पर बहनों ने बच्चियों ने भारत देश का नाम रोशन किया है, ओलंपिक्स में मेडल्स लाई हैं और कुश्तियों में भी मेडल्स ला के दिए हैं भारत को। ऐसे ही लोगों की चर्चाएं चलकर हम यहाँ के जो पहलवान संरक्षक हैं इस एकेडमी के अमरजीत यादव जी, उनसे बात करते हैं किन बिंदुओं पे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और जो ये गुण सिखाए जा रहे हैं मिट्टी में। कहा जाता है कि मिट्टी में जो पलता है वो सोना बन के निकलता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो संचालक इस एकेडमी के हैं अमरजीत यादव जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का कि आप लोग इस ग्रामीण अंचल के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई परंपराओं को देखने के लिए और इसे आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए पहले हम अपनी तरफ से, अपने भगत सिंह खेल एकेडमी की तरफ से और इस ग्राम सभा की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लोग कहते हैं मिट्टी में सोने का निर्माण होता है जी। और यहाँ पे बच्चे पीछे मिट्टी में खेल रहे हैं, तो कैसे सोने की तरह ये लोग निखरते हैं उसके बारे में हमें बताएं। नहीं, ये तो बात आपने बहुत सही कहा। तो सोना यह संदेश देता है, सोने को जितना ही तपाकर जितना ही पीट दिया जाता है उसमें उतनी ही चमक आती है। शायद जब सोना पहले निकलता है मूल रूप से तो काला ही निकलता है, लेकिन उसे जितना तपाया और जितना पीटा जाता है उतना ही उसमें चमक आती है। तो उसी तरह जो सामने आपके बच्चे देख रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, यह सुबह 5 बजे से यहाँ ग्राउंड में आ जाते हैं और यहाँ पहुँचते ही बजरंगबली को नतमस्तक होके फिर अपना रनिंग करना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, इस अखाड़े को खोदना, पानी डालना और 8 बजे तक इनकी यह दिनचर्या सुबह और इसी तरह शाम में भी 4 से लेकर 6:30 तक बच्चों की दिनचर्या इसी तरह चलती रहती है और पसीना बहाते रहते हैं। ये कहा जाता है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको नन्हे मुन्ने बच्चे या बच्चियाँ पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, इनकी उम्मीद है, यह विश्वास रखते हैं कि हम आने वाले समय में इतिहास को बदलने का काम करेंगे। अभी आप जो एक एकेडमी शुरू किए हैं ये ग्रामीण अंचल ग्रामीण स्तर पे है, तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसे हर एक ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि इस एकेडमी को स्टार्ट कराने में यहाँ के ग्राम प्रधान श्री हंसराज यादव जी का अहम योगदान है। लेकिन हम लोगों का अहम है, इधर भाई संतोष जी बैठे हैं, चाचा चंदेव यादव जी हैं जिनकी उम्र लगभग 81 साल है। यह भी यहाँ पर बच्चों को कुश्ती से प्रेरित करने के लिए और समाज को ये संदेश देने के लिए कि किसी भी खेल को, किसी भी काम को करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, उम्र का बाउंडेशन नहीं होता। जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। तो यह जो हमारी और हमारे लोगों की पहल है
जो समाज की बदलती हुई दिशा और दशा को देखकर हमारे लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जहाँ जहाँ भी पहुँच सकते हैं, कम से कम हर ग्रामीण अंचल में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचकर एक हर ग्रामीण स्तर पर खेल संस्था का वो किया जाए, व्यवस्था किया जाए, करवाया जाए, चाहे वो प्रधान से मिलके, शासन से मिलके, प्रशासन से मिलके। हम लोगों की आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाती है वो तो अब समय बताएगा, लेकिन अभी तक जो हम लोगों का प्रयास है, यही हम लोग चाह रहे हैं कि हर गांव में इसी तरह का एक खेल प्रांगण हो, जहां पर हर गांव के बच्चे और बच्चियां अपनी प्रतिभा को निखार सकें, और इसे आगे बढ़ाने के लिए कम से कम हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, वहां पर कुश्ती, कबड्डी, दौड़, इस तरह के खेलों के प्रशिक्षक हों, खेल के उपकरण हों, जिससे कि जो बच्चे गांव से निखरे ब्लॉक पर जाएं और वहां से निखार कर उन्हें जिला, मंडल, स्टेट, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सहयोग मिल सके। अभी आप सुन पा रहे थे अमरजीत यादव जी को, राष्ट्रीय पहलवान हैं। इन्होंने बताया कि हर एक ग्रामीण स्तर पर खेल का मैदान होना चाहिए और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे दादाजी हैं, मैं उनसे भी आपको ले चल रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। जो 81 साल की उम्र में भी नौजवान नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा दादाजी आप आए। दादाजी, आप इस उम्र में बच्चों के साथ मिट्टी में सने हुए हैं, तो इस मिट्टी से कैसा लगाव रहा है और उस मिट्टी से क्या सीख देते हैं बच्चों को? ये तो पहले मैं आज ये उम्र में यही उत्साह बैल है कि आप लोगों के सामने मैं यह आदेश बैल है कि मतलब बात करी थी आपसे। बात ही बड़ी खुशी की बात है, आपके धन्यवाद, बधाई हो। यहाँ का संचालन करे वाला अमरजीत पहलवान, ये अध्यापक हैं, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की भी जरूरत है जी। ये दोनों काम कर रहा हूँ। तो एक दिन में पड़े गुजल्ली तो उम्र तो हमारे देखत हुआ जी जी, इनकी सब कुछ देखते हुए हमें जल्दी बड़ा उगम उत्साह आई, बोलल ना है कबूतर जी, मन में विचार आया है कि ऐसा कि अब हमें ये हमारे समझ से पलायन हो गई लगी है। हमने किस उम्र में चलत रहा जब 20 साल के रहते थे जी, तो ये देखती हो इनकर सहयोग के मालिक और इनकर सब कुछ साहस बढ़ल रहा। और फिर हम ये सोचल जब से आवे जाए लगनी माटी पोतत हई तो जोन खात हई 2 रोटी आराम से पच जाता। तो अब हम ये पछतावा कि बीच में ना रहल, छूट गई ना छोड़े की चाहत रहा। तो अब सोचते हैं जब ले जीवन रही, सांस आवत जाती रही, बैठे भर के शक्ति रही, तब ले अमरजीत पहलवान के दाएं बाएं रहा। अच्छा, कि भगवान करे ऐसा नौजवान में आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा भरत रहे। और इन्हों के भाई बधाई हो, भगवान पैरू को बनौले रहे, बहुत ये प्रयास करें। इनका प्रयास देखते हुए हमें उमंग आ जला, जवानी आ गई। कहना निकोटा ना बांधे करनी कहना बांध लिया देहिया ये बहन हमारे उम्र के न बैठी पावत हो न डोली पावत हो, हम बहन कुल कैले थे। ई भी बड़ी अच्छी यानी आपका कहे का मतलब बा कि खेल कूद से जुड़े रहले पे कुल चीज एकदम फिट और फाइन रहला, अच्छा से रहला। हर मतलब नसे, हर हड्डी, हर एक सब अंग मजबूती रहेगी। अच्छा, हाँ तो ये जैसे ये कहना अब हमारे कुल चीज हो खाए के हम बनाए नहीं ना बनी जी, व्यवसाय लोगों के कई टीन घिऊ रहत हुई, जी। पहलवान ना हो पाई है। अब यही आज मार दे है तेरे अमरजीत चक्कर आ जाए जी, वो घिऊगा क्यों निकाल। ताकत रहे की चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया रहे की चाहिए। तो स्वास्थ्य बढ़िया रही तो शिक्षा दीक्षा पूरा हो सकेली जी, तो कुल हो सकेला। कौनो आफा डफा आई तब वो साहस रही। तो ये बड़ी चीज है, स्वास्थ्य की जरूरत और एक शिक्षा दीक्षा की जरूरत, दूध तो बहुत जरूरी है। यानी कि आपका कहे तो का मतलब तो हम ना चुकनी स्वास्थ्य में जी। लेकिन हमारे समय में स्कूल बड़ी दूरी रहा। तो सयान बैले पर तेहते बड़े लड़के 3 साल के स्कूल जाते हुए रखली दाई हगल मुतल करत थी। हम लोग सयान हो जाए स्कूल ला में रह जाए
तब पढ़ाई या नौकरी तनी कम पैसा रहे, तनख्वाह 50-60 रहे, खेती की शौक रहे जी तो कहले कि मतलब खेती करे हम 2 जगह में अकेले लगी तो कहले का करबा नौकरी कही के खेती करे लगे नहीं पहलवानी करे तो अच्छा ठीक आप जैसा बता रहे हैं, आप पहलवानी करते थे। पहले पहलवानी में क्या होता था? पहले पहलवानी का कैसा जोश रहता था लोगों में? जोश हर गांव में अमरजीत सन पहलवान 10 ठे रहे। अच्छा हाँ और गिनल गिनावल जैसे कहीं गिनती में 1-2 रहे हर गांव से। तो वो बड़ी खुशियां रहे कि जकरे 4 पलवार 4 मर्द हैं। तो पहले ये रहे ये जमाने में कि बर्धा मजबूत रहे, मनई मजबूत रहे तो हमारा काम कुल पूरा हुई। अब मशीनरी का हो गया, एक तो ये मार देता सब अब यानी आज का जो मशीनर युग बा हाँ, वो आके कहीं ना कहीं ज्यादा आज। स्वास्थ्य पर हर एक चीज पर वो असर चौपाई देता। अच्छा हम लोगों जैसे अखाड़े से जाएंगे भैया को तो भूख लग गई, ई लग गई, हम लोगों के ना हम लोग जाए एक दाई नार मारे लगी फरुआ के तो मार दे बाथे ले 1 बीघा के मालूम नहीं दे रुक रहे अब सोना ना लोग बढ़ते तो क्या मतलब है। हाँ फिर लगी ऊख ना बोल पावत हम ऊख ना बोइए गुड़ बेतनी अमृत चीज है, ग्लूकोज के काम कराला। अब 100 ग्राम गुड़ खाईला डेली आप 100 ग्राम गुड़ लेते हैं? ऊख 4-26 से कमाईला अच्छा अपने गोड़ी ला। अच्छा कमाईला लेकिन अब ओके लड़का चट्ठे में मजा पाए गल में अब वो बढ़ाए देले में अब करत हो अब हम ना उ करे परत हो तो भाई कुल अंगवा चले देखिएगा धसे ना। तो भाई सब चले। तो खेल का आप कितना महत्व समझते हैं लोगों के बीच? खेल का महत्व तो बहुत समझते हैं। 50 साल की उम्र हमारी हो गई, हम पहलवान के सीनियर हैं। जब हम लोग दंगल लड़ने जाते थे तो इनका पता नहीं था। अच्छा लेकिन बाद में मुलाकात हुई, यहाँ पर बिठलपुर में दंगल हो रहा था तो 5 साल के थे हम, उस समय 14 साल के थे। अच्छा यानी 9 साल सीनियर है। 9 साल 10 साल से बड़े हैं। तो होता था तब इनके साथ में हम दत्तात्रेय से लेकर नेपाल वपाल तक भी हम बहुत पहलवानों को ले गए हैं लड़वाने के लिए। लड़े भी हैं इनके साथ में 20 साल से, जहाँ कहते हैं वहाँ हम रहते हैं। ये दंगल होता है यहाँ जी, पे जी। कुश्ती होती रहती है, जी। तो इससे लोगों को क्या संदेश है? बच्चों में कुश्ती के प्रति या खेल के प्रति क्या होना चाहिए? जैसे पहले घर वाले मार के भगाते थे कि जाओ तुम लड़ो खेल कूद करो। आज लोग परिवार के जो गार्जियन है वो सोचते हैं कि कार्य मतलब कहीं पैर टूट जाएगा, झूठे में सोचते हैं। कहीं अभी हम लड़े हैं, कभी आज तक मेरी एक हड्डी नहीं टूटी हुई। हाँ, ये लड़ने से नहीं टूटता है। हाँ, यानी खेल कूद में कुश्ती या किसी तरह के खेल कूद कुश्ती में तो नहीं टूटता है। खेल कूद में किसी में करने से तो स्वस्थ शरीर का निर्माण। एकदम एकदम बहुत अच्छा होता है। अब बताइए 50 साल के हम 50 साल के बोलाइए। अच्छा हाँ 20-25 साल का नहीं जीतेगा। हाँ चलिए, अभी आप संतोष जी को सुन पा रहे थे। इनका कहना है कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर की हड्डियों को मजबूत रखना है तो इसके लिए खेल कूद में होना बहुत जरूरी है। खेल कूद में अगर आप भाग लेते हैं, सहभागिता करते हैं तो आपको शरीर स्वस्थ के साथ साथ आपकी जो हड्डियां हैं, जो नसें हैं वो मजबूत होंगी, जिससे जीवन आपका खुशहाल होगा। और जब जीवन खुशहाल होगा एक आम इंसान का, तो कहीं न कहीं स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और स्वस्थ समाज का निर्माण अगर होगा तो उसी स्वस्थ समाज से एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा, और देश का अच्छा स्वस्थ होगा तो कहीं न कहीं देश आगे की तरफ अग्रसर होगा।